आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9 की गणित का पेपर है आपके सामने बीकानेर जिले का। और इस पेपर को हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे जो कि आपके जो वार्षिक परीक्षा होगी उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन के भी जो पेपर हो गया हो तो आप मुझे अपना जो पेपर है इस नंबर पर भेज सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है अपने 7568350069। हम उसका वीडियो सोल्यूशन आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा देंगे। तो आइए कक्षा 9 की गणित का पेपर देख लेते हैं जो कि आपके वार्षिक परीक्षा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका पहला प्रश्न आपके सामने है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है, इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके √3 हो जाएगा। √3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 2/4 ये परिमेय है। √3 भी एक √9 भी एक परिमेय है क्योंकि इसको हम 3 लिख सकते हैं। 3/4 तो परिमेय है ही। वो संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। दूसरा प्रश्न है px बराबर 2x + 1 का x शून्य होगा। तो ये 2x + 1 का शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में 0 लिखेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। तो 2x बराबर हो जाएगा -1, तो x बराबर उत्तर आएगा -1/2। -1/2 आपके स वाले ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न है बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछी गई है। तो जब भी y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको x का मान बता देना है। तो इसमें y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो इसका उत्तर आपके 3 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर द में दे रखा है। और इससे x अक्ष से दूरी पूछे तो हम y का मान लिखेंगे जो कि 4 होगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल होंगे तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल इनके होते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो 2 बिंदुओं से कितनी रेखा गुजर सकती है, 2 बिंदु है इसे हम एक ही रेखा गुजार सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 1। जबकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। ध्यान रखना है 2 बिंदु से एक और एक बिंदु से अनेक रेखाएं गुजर सकती हैं। निम्न में से पूरक कोण युग्म नहीं है, इनमें से कौन सा पूरक कोण युग्म नहीं है। तो इसमें से जिनका योग 90 नहीं हो रहा हो वो पूरक कोण युग्म नहीं होगा। तो 30 और 60 तो पूरक कोण है, 90 हो रहे हैं इनके। 56 और 34 भी पूरक है, 90 हो रहे हैं इनके। 0 और 90 भी पूरक है इनके, 90 हो रहे हैं। जबकि 150 और जो 30 है वो आपका पूरक नहीं, ये आपके समपूरक है। समपूरक का मतलब जिनकी जोड़ 180 डिग्री होती है उसको हम समपूरक कोण कहते हैं। किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर इसकी तीसरी भुजा से कम होता है, अंतर कम होता है और योग ज़्यादा होता है। तो अंतर हमेशा कम होगा। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं को जोड़ेंगे तो उनका जो योग है वो तीसरी भुजा से हमेशा ज़्यादा होता है। जबकि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं को घटाएंगे उनके माप को तो तीसरी भुजा से हमेशा वो कम आएगा। अगला प्रश्न है यदि किसी चतुर्भुज के चारों भुजाएं और चारों कोण बराबर हो तो वह चतुर्भुज कैसा होगा। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं और चारों कोण बराबर है तो उसको हम वर्ग कहेंगे। क्या हो जाएगा, वो वर्ग होगा। 9वां प्रश्न है यदि सर्वांग समवृत्तों में दो 4 सर्वांग सम हो तो उनकी संगत जीवाएं होगी। तो 2 चाप हैं, चार नहीं ये चाप हैं। तो 2 चाप अगर बराबर है सर्वांग समय तो उनकी जो जीवाएं हैं वो भी बराबर होगी। अगला प्रश्न है x की घात 3 माइनस y की घात 3 का एक गुणनखंड है। तो ये हो जाएगा आपके x माइनस y, या फिर इसको हम लिखेंगे x² माइनस xy प्लस y²। समतल में x अक्ष पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो x अक्ष पर जो भी बिंदु होता है उसमें x का मान तो होता है कुछ न कुछ, लेकिन y का मान 0 होता है। तो x, 0 इसका उत्तर होगा आपके x, 0 फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। 2 आसन कोण अगर एक रैखिक कोण युग्म बनाते हैं, 2 आसन कोण एक रैखिक युग्म बनाते हैं अगर वो समपूरक होंगे। क्या होंगे, समपूरक होंगे। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें बनना है आपको बराबर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज होता है उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। 2 वृत्त बराबर होंगे यदि उनकी त्रिज्याएं कैसी होगी, बराबर होगी। 2 वृत्तों की त्रिज्या बराबर होती है तो उनकी वृत्त भी बराबर होते हैं। क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है। आड़ी लाइन को x अक्ष कहते हैं, खड़ी लाइन को y अक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो ये वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो इसमें भरेंगे हम वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है।
आप कमेंट करके बताना त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ कितना डिग्री होती है। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा। 18वें प्रश्न में P बटा Q के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो इसको व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको x के बराबर में लिखेंगे। तो माना कि x बराबर ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे x बराबर 0.6 का बार, ये इसको यूँ भी लिख सकते हैं 0.66, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब एक संख्या के ऊपर बार है तो हम इसको 10 से गुणा करेंगे। तो इसको समीकरण 1 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10x और बराबर में आएगा आपके 6.66। फिर ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, 2 - 1 करेंगे तो 10x और ये कितने हैं 1x। इधर क्या आ रहा है बराबर में 6.66, इसमें से घटाएंगे हम 0.66, घटाएंगे यहाँ 10 में से 1 जाएगा तो 9x बचेगा। इधर ये 0 और यहाँ पे 6 बचेंगे, ठीक है। तो 6 बचेंगे टोटल इसमें। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6/9, यानी कि x बराबर कितना आएगा 2/3। तो इसका जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा 2/3 आएगा। शून्य ज्ञात करने, 2x + 5 इसका शून्य ज्ञात करना। जब भी शून्य ज्ञात करना हो तो इसको बराबर में 0 लिख के इसको हम x का मान हल करते हैं, वो हमारा शून्य होता है। तो शून्य कितना हो जाएगा इसमें, इसका तो उत्तर आएगा 2/3। शून्य ज्ञात करने के लिए अब लिखेंगे इसमें 2x + 5 = 0। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2x को इधर रखेंगे और प्लस के 5 को उधर ले जाएंगे, -5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा -5/2। तो इसका जो आंसर आपको लिख लेना है, इसमें शून्य ज्ञात करने वाले के उत्तर -5/2 आएंगे। फिर आपको प्रश्न संख्या 20 में गुणनफल ज्ञात करना है। x + 4 और x + 10 इन दोनों का आपको गुणा करना है। तो ये है आपके पास में x + 4 और x + 10। x को दोनों से गुणा करेंगे और 4 को भी दोनों से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x कोष्ठक x + 10 कोष्ठक 4 कोष्ठक x + 10, इन दोनों से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके x का x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस x को 10 से करेंगे तो 10x प्लस 4 को x से करेंगे तो 4x हो जाएगा और 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे 10 को और 4 को तो 6 हो जाए, ये 14 हो जाएगा। x² + 14x + 40, इसका आंसर आपके ये हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर आपके क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपको रैखिक समीकरण को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त करना है और abc का मान बताना है। तो इनमें इस 5 को हम दोनों तरफ गुणा कर देंगे, यहाँ से हटाना है तो 5 का गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका समीकरण जो बनेगा इस प्रकार से आएगा आपके 5x - y - 50 = 0। अब आपकी इसकी तुलना इसके साथ में करनी है तो a बराबर कितना आएगा, a बराबर आएगा इसमें 5, b बराबर -1 और c बराबर कितना आएगा -50 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको पूरा ये abc के मान लिख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। ये तो प्रश्न ऊपर भी आया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गए। तो दो बिंदुओं से केवल एक रेखा गुजर सकती है, जिसका उत्तर लिखेंगे हम 1। फिर समपूरक कोण लिखना है इनके। समपूरक कोण का मतलब 76 का और 92 का समपूरक कोण लिखना है। समपूरक कोण लिखने के लिए आपको एक कोण का माप दे रखा है तो दोनों कोणों की जो जोड़ है वो 180 डिग्री के बराबर आती हैं। एक कोण अगर आपका 76 है तो दूसरा कोण ज्ञात करने के लिए हम 180 में से 76 को घटा लेंगे तो कोण b बराबर हो जाएगा 180 - 76। 180 में से 76 को घटाएंगे तो जो इसका संपूरक कोण है वो आ जाएगा। 10 में से 6 गए तो 4, 7 में से 7 गए तो 0 और 1, 104 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा है 92, तो हम 76 को हटा के यहाँ पे 92 कर देंगे तो यहाँ पे 76 की जगह पे 92 आ जाएगा। 10 में से 2 गए तो क्या बचेगा 8 बचेगा और यहाँ बचेगा 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो 17 में से 9 को घटाएंगे, 17 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा 88। सर्वांग समता के दो नियम लिखिए। तो आप पहला नियम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड और दूसरा नियम लिख लेना इसमें साइड साइड या एंगल साइड एंगल, ये दोनों नियम लिख सकते हैं। तीसरा नियम और है इसमें साइड साइड साइड, ये भी सर्वांग समता का नियम है। फिर आपके अगला प्रश्न है 26वां। इसमें आपके चतुर्भुज के 4 कोणों का अनुपात दे रखा है, सभी कोण ज्ञात करने। तो सभी कोण ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले इनको x के रूप में मानना पड़ेगा। तो एक कोण a है, ठीक है, ये a बराबर कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं ये a, तो a बराबर हो जाएगा आपका 3x। कोण b बराबर कितना है 5x है और c बराबर कितना है कोण, ये हो जाएगा 9x और कोण d कितना हो जाएगा, इन सभी के आगे कोण लगा देते हैं
और कोण डी बराबर हो जाएगा अपना 13x। अब चतुर्भुज के चारों कोणों की जोड़ कितनी होती है? चतुर्भुज के चारों कोणों की जोड़ कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इन सभी की जोड़ कितनी होगी? 360। इन सभी के मान लिख लेते हैं। कोण ए का मान 3x है तो इसकी जगह पे लिखेंगे 3x। 3x प्लस कोण बी का मान कितना है? 5x प्लस कोण सी का मान कितना है? 9x प्लस कोण डी का मान कितना है? 13x बराबर 0 बराबर 360। इन चारों की जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 13 कितने हो जाएंगे? 30x हो जाएगा। तो 30x बराबर कितना आएगा? 360। x का मान ज्ञात कर लेते पहले। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 360 में 30 का भाग दे देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 का भाग जाएगा 36 में तो ये जाएगा आपके 12 बार। तो x का मान कितना है? 12। अब आपको कोण ABC के मान ज्ञात करना है तो कोण A का मान कितना हो जाएगा? 3x। तो हम 3 को x से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके 3 इंटू 12 तो 12 3 36 हो जाएगा। B का मान 5 इंटू 12 हो जाएगा तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। कोण C का मान कितना है? 9 इंटू 12 करेंगे तो 12 नमा की 108 हो जाएगा। और कोण D कितना है? 12 इंटू 13 हो जाएगा तो 13 इंटू 12 बराबर 156 हो जाएगा। तो ये आपके सभी जो कोण हैं वो इस प्रकार से ज्ञात कर लेने हैं। अगला प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर है ये 40। इसमें आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 12x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का 1। इसमें आपको क्या करना है कि 12 को 1 से गुणा करना है। तो 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 के टुकड़े करें जिनको जोड़ें घटाएं तो कितना आ जाए? 7 आ जाए। तो वही 4 या 12 हो जाएगा। तो माइनस के 7 अंश दोनों को माइनस के ले लेंगे तो यह आएगा आपके 12x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x और प्लस का 1 हो जाएगा। इसमें से 4x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 3x माइनस 1। इसमें से हम माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 3x माइनस 1। तो कॉमन निकाला उसको एक बार लिख लेंगे तो 4x माइनस 1 एक बार लिखेंगे और 3x माइनस 1 एक बार लिख लेंगे। बस यही इसके आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसका दूसरा वाला है, ठीक है। इसमें आपको 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है तो उसको भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस में 3, इसको अब गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 6 के टुकड़े करो जोड़े घटाए तो 7 आ जाए तो ये होगा 1 और 6 हो जाएगा, 1 और 6। तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे? इसमें से कॉमन निकाल लेंगे 2x। तो 2x कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा आपका x प्लस 3। यहाँ पर x प्लस 3 पहले से ही तो हम प्लस का 1 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 3। तो ये निकालने के लिए हम इसमें लिखेंगे, फिर ये आ जाएगा आपका x प्लस 3 आएगा। एक तो आएगा आपके x प्लस 3 और दूसरा आ जाएगा आपके 2x प्लस 1। ये इन दोनों के गुणनखंड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आधार समान है तो इनकी घातें जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके a की घात m इंटू a की घात n, तो ये होगा आपके a की घात m प्लस n हो जाएगा। ये लिखेंगे हम इसमें 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2 की घात होगा आपके इसमें 2/3 प्लस 1/2। तो ये आएगा आपके 2 और इसकी घात लिखेंगे यहाँ पे 6, लघुत्तम लेंगे 6 आएगा। इसका भाग 2 बार जाएगा, 2 को 2 से गुणा करें तो 4, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करें तो 3। इसका उत्तर आ जाएगा आपके 2 की घात 3 और 4 7/6, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, इन परिमेय संख्याओं के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएँ लिखनी है। तो इनका आपने इसमें दशमलव प्रसार करके इनको आपको लिख लेना है। जैसे 5 का भाग दे देंगे तो 5 में भाग देंगे 7 का, तो ये भाग कितनी बार जाएगा? 0.7 बार जाएगा। 0.7 7 49, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा तो 1 बार जाएगा। अब 3 अलग अलग परिमेय संख्या लिखनी है तो इसमें हम कई प्रकार की संख्याएं लिख सकते हैं, जैसे 0.71 73 74 75, इस प्रकार से जिनका दशमलव प्रसार अशांत वो लिख सकते हैं। या फिर 0.7
0.70, 0.700, 0.700, इस प्रकार से के नंबर आप इसमें कोई 3 संख्या लिख सकते हैं। फिर आपको इसमें परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करने के लिए आपको ये दे रखी संख्या है 1/√7 - √6, तो इसको हम आपको परिमेयकरण करके बता दें। तो परिमेयकरण करने के लिए ये जो दे रखा है 1/√7 - √6, इसको हम इसके जो हर हैं इसके संयुग्मी यानी कि विपरीत से गुणा करेंगे। माइनस है तो प्लस वाले से गुणा करेंगे, √7 + √6 बटे √7 + √6। नीचे इनको गुणा करेंगे तो एक सूत्र बनेगा a - b और a + b, जो लिखेंगे हम a² - b², जो कितना हो जाएगा, ऊपर तो आएगा √7 + √6 बटे में आ जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर केवल 7 ही होगा, √6 का स्क्वायर केवल 6 होगा, तो ऊपर बचेगा √7 + √6 और नीचे आएगा आपके 7 - 6। 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का भाग देंगे तो वही नंबर आएगा √7 + √6। ये अपने आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको आकृति को देख के ज्ञात करना है, इसमें b का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो b क्या है, b x का मान कितना -5, यहाँ लिखेंगे -5 और y का मान कितना है 2, -5,2। d का भुज क्या है, तो d के भुज x के मान को भुज कहते हैं, तो इसमें 6,2 है, तो 6 इसका उत्तर हो जाएगा। d का भुज क्या होगा, 6 होगा। l के निर्देशांक क्या है, तो l के निर्देशांक ये y का मान तो 5 है और x का मान 0 है, तो 0,5 हो जाएगा, यह आएगा आपके 0,5। m के निर्देशांक इसमें x का मान तो -3 है और y का मान 0 है, तो -3,0 इसके आंसर होंगे। फिर आपके समीकरण में मान ये रख के k का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण है 2x + 3y = k, तो ये है 2x + 3y = k। x y की जगह पे 2 और 1 लिखना है, तो 2 × 1 2 × 2 + 3 × 1 बराबर k का मान ज्ञात करना है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 + 3 = 3 बराबर k। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, तो k का मान कितना आएगा, 7 आ जाएगा। समांतर रेखाओं की परिभाषा लिखनी है, तो ऐसी दो रेखाएं जो आपस में कभी नहीं काटती हैं उनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। लंबवत रेखाएं, जो दो रेखाएं एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती है उसको हम लंबवत रेखाएं कहते हैं। इसमें आपको x y का मान ज्ञात करना, तो ये वाला कोण तो दे रखा है, ये दोनों समांतर हैं। जब दो रेखाएं समांतर होती है तो आधी रेखा जो होती है उसको तिर्यक रेखा कहते हैं। तो तिर्यक रेखा के द्वारा ये जो कोण बनते हैं जेड के अंदर कोण, इनको एकांतर कोण कहते हैं, ये बराबर होते हैं। यहाँ अगर 50 है तो यहाँ वाला कोण भी 50 ही होगा, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कारण क्या है, एकांतर कोण। तो कोण x का जो मान है वो कितना आएगा, 50 आएगा। अब बहिष्कोण के नियम से ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर के दोनों कोणों की जोड़ इसके बाहर वाले कोण की जोड़ के बराबर होती है। तो इसमें आपके x और y का जो जोड़ है वो 127 के बराबर होगी। तो कोण x + कोण y बराबर कितना आएगा, 127। इसमें कोण x का मान कितना है, 50, और कोण y का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर में कितना आएगा, 127। तो कोण y बराबर आ जाएगा 127 - 50, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 77। तो कोण y का मान कितना आएगा, ये जो कोण y है वो हो जाएगा आपका 77। तो इस प्रकार से आपको भी कोई पेपर अपना सोल्व करवाना हो तो अपना जो व्हाट्सअप नंबर है 7568350069, उसके ऊपर आप जो PDF बनाकर भेज सकते हैं। PDF आपको साफ बनानी, ये आज हमने बीकानेर जिले का पेपर सोल्व किया। आगे की वीडियो में आपको और भी कई सारे जिलों के पेपर यहाँ पे सोल्व किए हुए मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वार्षिक परीक्षा के लिए उन सभी पेपर को एक बार ज़रूर से देख लेना। तो ये आपकी क्लास 9th का एक पेपर था बीकानेर जिले का। आपका भी पेपर सोल्व करवाना हो तो आप इस नंबर पे अपना पेपर भेज देना। 9th क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, और PDF वगैरह आप जो पेपर की ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर लेना।